और ऐसे शुभ अवसर आप सभी को प्राप्त होता ही है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, समस्त आपदाओं को हरने में सक्षम है। तो कहते हैं जीवन इतना क्षणभंगुर है, परंतु मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। गोस्वामी ने मानस में कहा है कि अनेक जन्मों से जो यत्न करने पर भी भगवान के चरणों में अनुरक्ति बहुत कठिन है, परंतु संसार का मिथ्या असत्य है। क्यों? इस संसार में कितने जीव रोज जा रहे हैं, रोज पैदा हो रहे हैं, उस पर भी शुभ कुंभ के अवसर है। 12 वर्ष के बाद कुंभ होता है। इस वर्ष महामारी के कारण कुंभ का तित्र वित्र हो गया। कई महात्मा आए नहीं, कई भक्त लोग नहीं आए। कुछ तो समय बलवान है, कुछ मनुष्य के जो अदृष्ट है, कमजोर है, अथवा अन्य पुण्य इतनी नहीं थी जो यहाँ पर पूछ सकते। परमात्मा की कृपा होती तो इसको अवसर प्राप्त होता है। जिस प्रकार अनायास ही किसी को अमृत मिल जाए तो उसका कदर नहीं करता जी। कोई मेहनत से परिश्रम से रुपया कमाता है तो उसको बड़े श्रद्धा से रखता है और बचा के रखता है। अनायास से जो धन प्राप्त होता है उसको खर्चा कर देता है। उसको खर्च करने में संकोच नहीं होता, क्यों? मेहनत नहीं किया। यदि कोई वस्त्र बाजार से खरीद के लाएंगे तो उसको संभाल के रखेंगे, अनायास से मिला हुआ वस्त्र का कदर नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप लोगों को साधारण मालूम पड़ता है, परंतु यहाँ से हम चल जाएंगे फिर कुछ दिन के बाद आप याद करेंगे कि वह समय आ जाए, वो ऐसा समय आना दुर्लभ है। संयोग होता है संसार में, संयोग की बात वियोग होता है, वियोग की बात पर संयोग नहीं होता है। जीवात्मा का संयोग हुआ, जीव और शरीर संयोग होने से हर शरीर का नाम सुख दुख की अनुभूति होने लगी। उस समय के बाद जीवात्मा का और शरीर का वियोग हो जाता है। वियोग होने के बाद फिर संयोग नहीं होता। क्यों? शरीर पंचभौतिक शरीर है, जहाँ मृत्यु में मिल जाता है, वह फिर मिट्टी पुनः शरीर धारण नहीं कर सकता और जीवात्मा फिर उसको निर्देश नहीं कर सकता। ये सबसे ध्रुव है। किसी का भी शरीर अलग होने के बाद जीवात्मा का प्रवेश नहीं होता। साधारण बात को छोड़िए, विशेष भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा का कर्म सर्वसमर्थ है। जब राम अवतार के समय भगवान वनवास को गए, उस समय दशरथ जी राम राम कहकर शरीर का परित्याग कर दिया। बहुत दुख हुआ, राम जी को दुख हुआ। भर बिलखर बिलखे रो रहे थे, रानियां संसार हो रहा था। दशरथ जी धर्मात्मा राजा, प्रजा के दुख सुख सुनने वाला। कथा सुनो कथा। तो अनेक प्रकार के विलाप कर रहे थे। जब राम जी वनवास चले गए, इधर दशरथ जी देहावसान हो गया। दशरथ जी का देहावसान होने के बाद सन्नाटा हो गया। अब
परंतु जब राम जी 14 वर्ष पूर्ण करके वापस अयोध्या में आए तो भगवान के अंदर भी शक्ति नहीं रही, जबकि दशरथ को बुला सकते थे, नहीं बुला सकते। भगवान ने नहीं बुला सकते हैं, दशरथ का शक्ति मृत्यु हो गया था। शरीर का नाम ही तो दशरथ था, आत्मा का नाम दशरथ थोड़ा ही था। ध्यान से सुनिए, यह शब्द आप नहीं मिलेंगे। शरीर का नाम दशरथ था, न कि आत्मा का नाम। जिस शरीर का नाम दशरथ था वह मुक्ति हो गया, जलकर भस्मीभूत कर दिया गया। अब भगवान ने उस शरीर को बुला नहीं सकते। यदि बुला देते ना, सारी प्रजा के अंदर इतनी खुशी होती, इतना उमंग होता। जिस प्रकार राम जी आने से प्रजा को आनंद आया, रानी बिलखर बिलख के रोड़े थी। यदि दशरथ होते तो राम जी के अपने हाथ से राज जब करते, थोड़े देर के लिए बुला देते तो जनता जनार्दन का मनोबल कितना उज्जवल हो जाता, कितनी खुशी होती। परंतु जो शरीर छूटने के बाद भगवान की अनुमति इतनी सामर्थ्य नहीं कि उस शरीर को दोबारा तैयार कर दे। वह शरीर जल के भस्मीभूत हो गया, पंचभूतिक शरीर था, मिल गया। जल का तत्व जल में मिल गया, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश का तत्व आकाश में मिल गया, और वायु का तत्व वायु में मिल गया। सब खत्म हो गया। अग्नि का तत्व अग्नि में मिल गया। जिस प्रकार एक गिलास जल लेकर आप गंगा जी में डाल दीजिए, हम पुनः कहें थोड़ी देर के बाद वो जो गिलास डाला हो वो जल वही लेकर आप ला सकते हैं। मिल गया जल, वो जल आपका जल वापस नहीं आ सकता। इसी प्रकार हमारा शरीर का जल भी जल में मिल गया, वापस आने वाला नहीं। पृथ्वी का तो पृथ्वी में भस्म हमारा शरीर राख बन जाए। यदि मिट्टी में मिला दे कि हम कहें कि कल जो हमारा शरीर का मिट्टी मिला हो, वापस शरीर मिट्टी मिल गया वो आने वाला नहीं। आकाश का तत्व वाणी शब्द है, शब्द गुणगम आकाशगम। शब्द समय शब्द से नित्य आकाश में रहता है। आकाश में खाली जगह, आकाश में खाली जगह है। जिस प्रकार ये खाली है, ये आकाश है, ये आकाश नहीं। अब शब्द होगा आकाश का शब्द, और आकाश का शब्द नहीं होगा। अब आकाश है नहीं, शब्द नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारे शरीर में खाली जगह अगर हम बोल सकते हैं, यदि हमारा शरीर में चिपका दिया जाए तो आवाज नहीं निकलेगी। इसलिए शब्द कहाँ होता है? आकाश में होता है। आकाश का तो हमारे हमारी पृथ्वी जो आकाश का आकाश में मिल गया। हम कहें उस शरीर का आकाश से लाओ, कहाँ से लाओ? शरीर आकाश में मिल गया। भू व्यापक, विभू व्यापक, आकाश व्यापक है। इसी प्रकार जल का तत्व जल में मिल गया, अलग नहीं आ जा सकते। अग्नि का तत्व अग्नि में मिल गया, वो अलग नहीं हो सकता, न ला सकते। पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल गया, मिट्टी बन गया, वो अलग नहीं ला सकते। वायु का तत्व है, जिस प्रकार हम बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ये श्वास शरीर की वृत्ति हो जाती है, वायु के उसमें वायु में मिल जाता है। तो अदिश वायु रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु का लक्षण है रूप रहित, स्पर्श से प्रतीत होता है। हवा चलती है तो फिर जो शरीर में स्पर्श टकराता है तो हम लोग करते कि होते कि वायु चल रहा है, कितना जोर से चल रहा है। तो हमारे शरीर का वायु जो है वायु में मिल गया। कहीं लाने से नहीं आपने हमारा शरीर का वायु वापस लाओ। इसी प्रकार बड़े महापुरुष योगी तपस्वी ज्ञानी कहाँ चल गए, कोई बात आने वाला नहीं। जब तक शरीर है तब हमारे लिए संसार है। साधारण तौर पर इस कुंभ में कितने महान लोग समाधि ले गए, अच्छे संत लोग चले गए, बहुत परिस्थिति चले गए,
और सबसे बड़ा कठिन महामारी बड़ी विकराल रूप से आ रहा है। महामारी से बचने के लिए आप लोग मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। जो सरकार ने नियम बताया वो हमारे हित के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है। तो एक उसका पालन करते हुए परमात्मा का स्मरण करो। जो मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना ये तो जरूरी आवश्यकता है, परंतु यदि इस महामारी से बचना चाहते हैं तो भगवान का चिंतन अवश्य करिए। परमात्मा का चिंतन से ही सभी कार्य सुलभ है। परमात्मा की कृपा से प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, उसका अधिष्ठ बलवान है। अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते तो उसको पद की प्राप्ति होती। जन्म जन्मांतरों का खेल है, परंतु फिर भी भगवान को महामनी देकर प्रधानमंत्री तो कह देते हैं मास्क लगाओ, दूरी बनाए रखो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मास्क लगाना आवश्यक है, दूरी बनाए रखना आवश्यक, परंतु साथ साथ ही परमात्मा का चिंतन करो, ऐसा नहीं बोल रहा। वो भी प्रधानमंत्री व परमात्मा की कृपा से ही प्रधानमंत्री बने हैं। उनको यह बोलना चाहिए कि परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान, सत्कर्म, यज्ञ, हवन यह अवश्य करो साथ साथ। यही महामारी को दमन करने का एक साधन है, न केवल मास्क से और दूरी बनाए रखने से। ये तो है आवश्यक, परंतु यदि महामारी को दमन करना है, यज्ञ करना आवश्यक है। भगवान का चिंतन, भागवत कथा श्रवण, गुणानुवाद, अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब तक जिनको वैराग्य होता है। भगवान के नाम के सामने सभी औषधि फैल होते, जितने औषधियां हैं परमात्मा के नाम से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जितने गंगा, जमुना, सरस्वती, वायु, अग्नि, पृथ्वी, सभी को ईश्वर की शक्ति से ही लोग सामर्थ्यवान हो सकते हैं। हम लोग आप लोग को जो बोल रहे हैं ईश्वर का अंश है, उन्हीं की कृपा से हम बोल रहे हैं। जिस दिन परमात्मा का संचल जाएगा हम लोग एक शब्द भी उच्चार नहीं कर सकते हैं। हम लोग आप लोग ने जो कुंभम लगाया है, एक महीना लगाया, 6 भागवत आप लोग ने श्रवण किया, रोज भंडारे हो रहे हैं, भूखा प्यासा ध्यान से संतुष्ट होकर जाता है। रहने की भी हमने अपना धर्मशाला ले लिया है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। गद्दे भी लाए हम आश्रम से, किसी को कष्ट न हो, सोने की कमरे में है। परंतु परमात्मा की शक्ति से सब कुछ बना है, ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ संभव है। इस देश में कितनी प्रधानमंत्री आए चल रही है, कितने राष्ट्रपति आए चल रही है, कितने मुख्यमंत्री आए चल रहे, परंतु जो चले गए वो कहीं नहीं आए। हम इस देश के प्रधानमंत्री रहे, यह इस देश के राष्ट्रपति रहे, इस देश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा बोलने के लिए कोई आधार नहीं आया। तो हम आप लोगों को भी नहीं आ सकते। इस इंसान में जानने वाला कहाँ जाता है? यह संसार जब तक है जब शरीर में श्वास है, श्वास है, श्वास से ही शरीर का सम्मान है, श्वास से ही शरीर का जो महत्व है, शरीर की जो उपाधि है श्वास से ही है। श्वास नहीं होगा तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े विद्वान चारों लोग के ज्ञाता थे। रावण चारों लोग के ज्ञाता थे। जब तक शरीर रहा तभी सूर्य, जब तक